हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। बहुत कुछ चल रहा है इंटरनेट पर। कार्तिक के टीम में आने से लेकर पीएम के मोर को दाने तक सब पर करेंगे विस्तार से बात, लेकिन सबसे पहले जानते हैं आज के शो में क्या है खास। अमित शाह की जुबानी, पीएम मोदी की मोर वाली कहानी, कार्तिक पर वायरल हो रहे पोस्ट की सच्चाई हम बताएंगे। रेलवे के बेबी बर्थ डिजाइन में लोगों ने क्या कमियां बताई और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात घर में धनिया और बाकी सब्जियां बोने वाले इस चैनल की। लेकिन इस सबसे पहले बात सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचारों की। पहली सुर्खी उत्तराखंड से सामने आई, मतलब ऐसी खबर जो आप में से अधिकतर लोग नहीं देखना चाहेंगे, खासकर वो जिन्होंने दादा दादी के चक्कर में शादी की है या फिर वो जो अभी 2 से 3 नहीं होना चाहते। हरिद्वार में एक बुजुर्ग कपल ने अपने बेटे बहू के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। केस जिस बात का किया है उसे आप जान लेंगे तो घर वालों से 20 फीट की दूरी रखना शुरू कर देंगे। बुजुर्ग दंपत्ति ने कोर्ट में कहा कि वो पोते पोती का सुख चाहते हैं, लेकिन उनके बेटे बहू ने ये सुख नहीं दे रहे हैं। अगर 1 साल में वो ऐसा नहीं करते तो वो उनको 5 करोड़ रुपए का हर्जाना दे। ये उनका अधिकार है। उनका कहना है कि अगर बेटा उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं करता है तो वो उन्हें उसकी परवरिश पर किया सारा खर्च वापस करे। याचिका दायर करने वाले एसआर प्रसाद ने कहा कि मैंने बेटे को ट्रेनिंग के लिए यूएस भेजा, घर बनाने के लिए लोन लिया है, हमारे पास पैसे नहीं बचे हैं और हमारी आर्थिक स्थिति खराब है। साल 2016 में बेटे की शादी की थी, लेकिन अभी तक पोते का सुख नहीं दिया है। अब या तो 1 साल के अंदर पोता है पोती दे या फिर 5 करोड़ का हर्जाना दे। गजब का हाल है। पहले दादा दादी की जीते जी शादी कर लो, फिर दादा दादी के मरने से पहले पोते पोती की शक्ल दिखा दो। मतलब इमोशनल मामा देखो, रिश्तों के नाम निकल रहे हैं मुंह से। इमोशनल मामला कॉन्स्टिट्यूशनल होने जा रहा है। क्या लगता है आपको, पिता के इस फैसले के सामने बेटे का क्या कदम होगा? बताइए कमेंट बॉक्स में। बात ताजमहल की भी हुई। आगरा में ताजमहल के 22 कमरों को खोले जाने की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। इसके चलते ट्विटर पर ताजमहल, तेजोमहल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रेंड हुए। मामले की सुनवाई में जजों ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि आज आप ताजमहल के कमरे देखने की मांग कर रहे हैं, कल आप जज के चैम्बर में जाने के लिए कहेंगे। साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता से यह भी कहा कि किसने ताजमहल बनवाया, पहले एमए जेआरएफ करें और इसके बाद इस तरह के विषय पर रिसर्च करें। अगर कोई संस्थान तुम्हें ये शोध करने से रोके तो हमारे पास आओ। बाद में कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। मामले पर कोर्ट की टिप्पणी काफी वायरल रही। लोगों ने इस पे तमाम तरह की बातें कही। लोगों ने याचिकाकर्ता को लपेटे में लिया। बाकी आज ताजमहल के दरवाजे तो खुले नहीं, लेकिन याचिकाकर्ता के दिमाग के दरवाजे जरूर खुल गए होंगे। बात किरण बेदी के कल के वीडियो की भी हुई। फर्जी कैप्शन वाला वीडियो शेयर करने के बाद किरण बेदी की ट्रोलिंग हुई और फिर किरण ने अपने फेक वीडियो पर सफाई दी। लिखा कि इस डेयरिंग वीडियो का सोर्स ओपन है और वेरीफाई किया जा सकता है, ऑथेंटिक और सच जो भी हो, लेकिन ये वीडियो भयानक है। अगर वीडियो एडिटेड भी है तो काबिल तारीफ है, कृपया इसे विरोध से अलग होकर देखें। मतलब मेरी अंग्रेजी खराब है, लेकिन जिनकी अच्छी है वो ये ट्वीट पढ़ के बताएं कि क्या मतलब है इस ट्वीट का। नेट जियो ने पैसा नहीं दिया और सीन फिल्म का है, इतनी सी बात है कि उन्होंने गलत फैक्ट दिया, ज्ञान के बड़े बड़े शब्द लिखे, लेकिन है तो वो बात फर्जी ना। तो इस पूरे लिखे हुए का क्या मतलब निकला और इस वीडियो में ऐसा क्या महान है? ऐसी एडिटिंग कोई किसी भी फिल्म में कर दे, मतलब वीडियो को छोड़ भी दे, तो ऐसी सफाई के लिए किरण बेदी की ट्रोलिंग होने लगी। मतलब एक्स IPS LG होकर आप मन में जो आए वो शेयर कर देंगे और सोचेंगे कि देखने वाली जनता खुद से वेरीफाई कर ले, और वो भी उस देश में जहां कोई विद्या की कसम खाकर झूठ बोल देता है तो भी लोग भरोसा कर लेते हैं। आधा पादा वाले गेम में लोग गुनहगार पकड़ पाते हैं। छोटे बच्चों से 2 उंगलियों में से एक पकड़ा के अपना फ्यूचर देख लेते हैं और तो और 15 लाख के नाम पर वोट कर देते हैं। वो वेरीफाई करेंगे? कमाल है। एक तस्वीर उबर कैब से जुड़ी हुई चली। रक्षा नाम की एक यूजर ने शेयर की तस्वीर, एकदम ड्राइवर का दर्द बयान करने टाइप की है। तस्वीर में दिख रहा है कि उबर कार में एक बोर्ड लटका हुआ है और इस पर लिखा है कि प्रिय पैसेंजर, प्लीज मुझसे ये ना पूछें कि तुम कहां से हो, ऐसी बातें मुझे परेशान करती हैं, बीमार और असहज बनाती हैं। फोटो शेयर करते हुए रक्षा ने लिखा कि ये नोटिस आज एक उबर में दिखा, सोच रही हूँ कि ऐसा ही एक मेरे गले में लटका लूँ। वैसे ड्राइवर की परेशानी जेन्युइन है। कई लोग होते हैं जो कैब में बैठते ही ड्राइवर से रिश्ता निकालने में लग जाते हैं। अगर ड्राइवर ने गलती से लखनऊ बता दिया तो भले ही रहते हो BKT में, लेकिन खुद को लखनऊ ही बता देंगे। ये दोनों जगह कहाँ है मुझे नहीं पता, लखनऊ वालों ने लिखवाई हैं। कोई ऑफेंस लेना चाहे तो मैं मुकदमा करने के लिए उनका नाका हिंडोला वाला पता दे दूंगा। कई यात्री तो 2 कदम आगे होते हैं और ये भी पूछ लेते हैं कि दिन का कितना कमा लेते हो। भाई तुम्हारा काम शेयरिंग कैब में बैठते ही भैया AC 3 नंबर पर कर दो प्लीज, ऐसा कहने का है। ऐसे सवाल मत पूछा करो, कुछ लोगों को दिल से बुरा लगता है।
एक टीवी सीरियल की कालजयी क्लिप काफी चली। क्लिप स्वर्ण घर सीरियल की है। सीन में जो दिखाया गया उसको देख के लोग एकदम बौरा गए। शो की मेन लीड संगीता घोष की चुन्नी और फैंस की सांसें दोनों पीछे चल रहे फैन फंस जाती हैं एकदम ड्रामेटिक स्टाइल में। मामला इतना फंसता है कि पूरा इंटरनेट हंसता है। वीडियो हम नहीं दिखा पाएंगे लेकिन जबरदस्त वायरल हो रहा है। शो में आगे बढ़ते हैं, करते हैं बात आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान काफी चला। अमित शाह ने पीएम नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर पर लिखी गई किताब मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी की जम के तारीफ की और इस दौरान अपने भाषण में अमित शाह ने पीएम मोदी से जुड़ी एक अनसुनी घटना का जिक्र किया। कहा कि एक बार पीएम मोदी के ऑफिस में मीटिंग चल रही थी, तभी एक मोर आया और कांच की दीवार पर चोंच मारने लगा। 2-3 मिनट तक ये चला। मोदी जी ने घंटी बजाकर किसी को बुलाया और कहा कि इसका दाना आज नहीं डाला गया है, ये भूखा है। ये बताता है कि मोदी जी कितने संवेदनशील व्यक्ति हैं। बस फिर क्या, लोग तारीफ में जुट गए। कई ने कहा कि पीएम कैसी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं। कुछ ने उनके मोर के साथ पुरानी तस्वीरें चलाई, प्राणी मात्र से प्रेम करने वाला कहा। लेकिन कुछ लोग यहाँ भी टांग खिंचाई लेके आ गए। एक यूजर ने लिखा कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, क्या मोदी जी उधर भी गए थे दाना डालने के लिए। एक और यूजर ने लिखा यूं कहा जाए मोदी जी का मन मीटिंग में नहीं लग रहा था, कामकाज की बजाय इधर उधर भटकने की बातों में ध्यान भटकाने की कला वहीं से सीखी। एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा कि ये पीएम की सुरक्षा में सेंध है, क्या होता अगर मोर पाकिस्तानी होता, आज मोर है कल ड्रोन आ सकता है। मतलब कुछ भी लिख देते हैं। कुछ लोगों ने इसको महंगाई और बेरोजगारी से जोड़कर देखा। एक यूजर ने लिखा कि मोर को भी खाना तब मिला जब उसने चोंच मारी, आप रोजगार की बात करते हैं। एक और यूजर ने लिखा कि सर हमें किसी के व्यक्तित्व से जुड़े किस्से कहानियां नहीं सुननी है, हम महंगाई बेरोजगारी से परेशान हैं उस पर बात करें। एक और यूजर ने लिखा कि मगरमच्छ वाली कहानी इससे बेहतर थी, बाकी पीएम संवेदनशील तो हैं। वैसे इससे याद आया, जो आम आदमी बहुत सेंटी होता है उसको लोग सेंटी नेशनल तो नहीं कहने लगेंगे ना। एक बहुत गंभीर मीटिंग चल रही थी, उस वक्त मैं पार्टी का अध्यक्ष था। मोदी जी की ऑफिस में मीटिंग चल रही थी। एक मयूर आया और उसने कांच की दीवार पर जोर से अपनी चोंच मारना शुरू कर दिया। 2-3 मिनट तक ये प्रक्रिया चली। मोदी जी ने घंटी बजाई, किसी को बुलाया और कहा कि भाई इसका दाना आज नहीं डाला गया है, जरा चिंता करो, ये भूखा है। देश के प्रधानमंत्री को ये सोच, इतनी बड़ी मीटिंग में आना, ये बताता है कि कितने संवेदनशील व्यक्ति। एक पोस्ट दिनेश कार्तिक से जुड़ा हुआ चला क्या मतलब धड़ल्ले से वायरल हुआ। कार्तिक, मुरली विजय और उनकी पत्नी से जुड़े पोस्ट ने तो इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जमकर तैरा। लोगों ने बैनर, लीफलेट, अंतरदेशीय पत्रों पर लिखकर कार्तिक की ये कहानी शेयर कर दी। दिल टूटने वाले आशिकों ने कहानी को टी-शर्ट पर छपवा लिया। एकदम जहर टाइप वायरल कहानी। इसमें लिखा था कि समय सबका आता है, बस संयम रखें। कार्तिक के इंडियन क्रिकेट टीम में कमबैक की कहानी शेयर करते हुए लोग कार्तिक की जमकर तारीफ कर रहे हैं, लेकिन फैक्चुअल एरर्स के साथ। मामले में लोग मुरली विजय के पक्ष को वैसे ही इग्नोर कर रहे थे जैसे शादियों में फूफा जी को करने की कोशिश होती है। खैर, वायरल पोस्ट सही था लेकिन इसमें कई फैक्चुअल मिस्टेक्स थी। इस पोस्ट को बस इस तरह से दिखाया गया है मानो कार्तिक ने जो कुछ भी किया वो अपनी पहली बीवी से मिले धोखे की वजह से किया। इंटरनेट पर इसके फैक्ट चेक से जुड़ा एक थ्रेड खूब चला। वैसे घटनाएं सच भी हैं लेकिन उनकी टाइमलाइन गड्ढमड्ढ है। वायरल हो रहे थ्रेड में लिखा गया कि तमिलनाडु की टीम की कप्तानी छिन जाने के बाद मुरली विजय को नया कप्तान बनाया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। 2011 में जब कार्तिक ने कप्तानी छोड़ी थी तो एल बालाजी को कैप्टन बनाया गया था। थ्रेड में यह भी कहा गया कि उस समय कार्तिक को आईपीएल से भी बाहर कर दिया गया, जबकि फैक्ट यह है कि 2012 से 15 के बीच उन्होंने अपनी टीम के लिए आईपीएल का एक भी मैच मिस नहीं किया। थ्रेड में और भी कई गलत बातें हैं। अब तो आलम ऐसा है कि किसी नेता पर भरोसा कर लेना, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले हर पोस्ट पर भरोसा मत करना। एक क्रिकेटर हार्ड वर्क से अपने बुरे दौर से निकलता है, टीम में जगह बनाता है और फिर 2022 के आईपीएल में बेंगलोर के लिए गेम चेंजर साबित होता है। लेकिन लोग हैं कि उसकी कहानी को ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी टाइप से सेंसेशनल बनाकर पेश कर रहे हैं, फैला रहे हैं, उसकी कड़ी मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। इस पर हमारी स्पोर्ट्स टीम ने एक पूरा फैक्चुअल आर्टिकल किया है, आप दी लल्लन टॉप पर वो पढ़ सकते हैं। बात लैंड करा दे भाई वाले विपिन साहू की भी हुई। 3 साल पहले अपने पैराग्लाइडिंग वीडियो के चक्कर में विपिन साहू रातों रात छा गए थे। 100-200 ले लैंड करा ले। अब बंदा आलिया भट्ट के साथ ऐड कर रहा है। मतलब किस्मत देखो तो सही, पैराग्लाइडिंग के चक्कर में एकदम सही जगह पे लैंड हो गया। ये वही तो बात है। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि समय सबका आता है, बस संयम बनाए रखें। वायरल पोस्ट जो था वही। हाल ही में इंडियन रेलवे ने महिलाओं को सौगात देते हुए बच्चों के लिए एक बेबी बर्थ सुविधा शुरू की। हालांकि इसमें सौगात जैसा कुछ नहीं है, मतलब उन्होंने एक सर्विस
शुरू की। इसमें सीटों के साथ अलग से छोटा सा स्पेस क्रिएट किया गया जिस पर महिलाएं अपने नवजात को सुला सकेंगी। इस पर रेलवे को लोगों से अलग अलग तरह के रिस्पॉन्स मिले। आनंद महिंद्रा समेत कई लोगों ने इसकी तारीफ की तो कई लोगों ने इसके डिजाइन पर सवाल भी उठाए। लोगों का कहना है कि रेलवे ने बिना सोचे समझे ही ये डिजाइन बनाया है। लोगों ने कहा कि अगर ऊपर की बर्थ वाले का सामान गिरता है तो सीधे बच्चे पर गिरेगा। कुछ ने कहा कि बच्चे को गिरने से रोकने के लिए जो बैरियर बनाया गया है उसमें इतना स्पेस है कि बच्चा उससे आराम से बाहर गिर सकता है। एक यूजर ने लिखा कि अपने जुड़वा बच्चों के साथ ट्रेन में कई यात्राएं कर चुका हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि इस इनोवेशन को बनाने से पहले एक भी माँ से सलाह नहीं ली गई। एक दूसरी यूजर ने लिखा कि अजीब है, कोई भी माँ अपने बच्चे को नीचे गिरने के लिए साइड में नहीं सुलाएगी, भले ही बैरियर क्यों ना लगा हो। लोगों को रेलवे की इंटेंशन अच्छी लगी लेकिन डिजाइन पर उनका माथा ठनक गया। तीसरे यूजर ने लिखा कि एक माँ अपने बच्चे को बर्थ के अंदर के हिस्से में सुलाएगी ना कि बाहर वाले में, ये बच्चों के लिए खतरे से भरा है, असुरक्षित है। इस पूरे मामले पर कई सारी बातें लिखी गई। आप क्या सोचते हैं वो बताने के लिए कमेंट बॉक्स खुला है। सोशल लिस्ट में अब बात पिक ऑफ द डे की। आज की हमारी रिकमेंडेशन घर में ही खेती सिखाने वाला चैनल है। इस चैनल का नाम होम एंड गार्डन है। इस चैनल पर आपको घर पर ही ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का तरीका सिखाया जाता है। आप अपने घर में या घर की छत पर खेती कर सकते हैं, यानी कम से कम अपने घर लायक सब्जी तो उगा ही सकते हैं। अच्छा चैनल है। अगर गाँव वाला घर है एकदम चौक और बाड़ी टाइप का तो ये चैनल बहुत काम आ सकता है। अगर इस तरह के कॉन्टेंट में आपकी दिलचस्पी है तो आप चैनल देख सकते हैं। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। कल मैं छुट्टी पे रहूँगा। अब मुलाकात होगी सीधे सोमवार को, तब तक के लिए मैं चला टाटा।